हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग। मीन्स कि HTML टैग का यूज़ करके एक सिंपल वेब पेज क्रिएट कैसे करेंगे। उसमें हम आज सीखेंगे डिज़ाइन अ वेब पेज यूजिंग टैग्स लाइक H1 एंड P टैग। H1 टैग जो होता है वो हेडर के लिए होता है, जिसमें हेडर पार्ट में हमको जो कुछ भी डिस्प्ले करवाना होता है वो H1 टैग में लिखते हैं। और P टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट अगर हमको पैराग्राफ की तरह लिखना है तो उसके लिए हम P टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए किस तरह से कोडिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एडिटर ओपन कर लेंगे, जिसमें हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम HTML का पेज स्टार्ट करते हैं यूजिंग HTML टैग। उसके बाद जो हमारा हेड टैग है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम टाइटल टैग बनाते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल टैग बनाएंगे, जिसके अंदर हम कोई भी टाइटल देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज हेडर एंड पैराग्राफ एग्जाम्पल। ये जो है वो टाइटल सेक्शन में डिस्प्ले होगा। तो इसको हम यहाँ पर अभी हेडर को भी एंड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपना बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन बॉडी सेक्शन होता है HTML पेज का। तो यहाँ पर हमारा बॉडी सेक्शन हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे H1 टैग। तो हेडर पार्ट में डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे H1, और फिर उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं लाइक दिस इज हेडर 1 टैग। अब उसको हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। जितने भी टैग्स यूज करते हैं उसको एंड करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब यहाँ पर हम अपना जो बॉडी सेक्शन है उसको भी एंड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर अपना जो HTML टैग है उसको भी एंड करते हैं। अब इसको हम सेव करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज करके जो भी फाइल का नाम हम यहाँ पर देते हैं उसमें लास्ट में डॉट HTML लगाते हैं, और फिर यहाँ पर सेव एज टाइप में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या ऑल फाइल्स ऐसा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद जहाँ पर हमने सेव किया है वो फोल्डर में जाके वहाँ से हम उसको रन करवाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इसको रन करवाएंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर यहाँ पर हमको मिला दिस इज हेडर 1 टैग। अब देखते हैं ये किसका आउटपुट था। तो हमने यहाँ पर जो H1 पार्ट में लिखा था, जो हमने यहाँ पर ये H1 के अंदर लिखा था दिस इज हेडर 1 टैग, वो हमारा यहाँ पर पेज का जो ये हेडर पार्ट है, पेज का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हेडर पार्ट बोलते हैं। तो ये जो हेडर वाला सेक्शन है उसके अंदर हमारा ये टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह एक दूसरा भी टैग है जो हम इसके साथ सीखेंगे, जिसका नाम है पी टैग। पी टैग मतलब जो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको अगर हमें एज ए पैराग्राफ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पी टैग लिखते हैं, और इसके अंदर हमको जो कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो लाइक पैराग्राफ उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं। अब इसको हमें सेव करना है। तो हर बार जो भी हम चेंजेस कोडिंग में करेंगे उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, फिर ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो अपडेटेड आउटपुट होगा वो हमको यहाँ पर मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने जो हेडर टैग में लिखा हुआ है वो यहाँ पर लार्ज फॉन्ट साइज में आता है क्योंकि वो हेडर पार्ट है इसलिए। और दूसरा हमने जो यहाँ पर पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है वो हमारा नॉर्मल फॉन्ट साइज में आता है क्योंकि वो पैराग्राफ होता है इसलिए। तो यहाँ पर हमने आज सीखे दो टैग, एक है H1 और एक है P टैग। H1 जो है वो हेडर के लिए यूज होता है और P टैग है वो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने ये दो टैग सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।